Hello and welcome to Geopolitics Odiare channel. बहुत गुड़ी जिन जियोपॉलिटिक्स चेंज in the recent couple of days दुई तीन दिन भीतर बहुत चेंज होती तो आम गोटे गोटे डिस्कशन करिया कि जहाँ इम्पोर्टेंट चेंजेस आछि प्रथमे डिस्कशन करिया आमे ट्रेड डील विथ यूके ओके सो यूके सहित ट्रेड डील भारत साइन करछि से फायदा बहुत भारत भी हम आ यूके हम यूके फायदा हूँ यूके अल्कोहल उपरे जिन उपरे बहुत टैरिफ आई मीन बहुत टैक्स लगुला इंडिया रे 150% टैक्स लगुला सेटा 78% आई थिंक को आना जाइए तो बहुत चीज सेल हो प्रथमे यूके रे किछि एमती किछि प्रोडक्शन तांगर होनी माने यूके गोटे छोटे गोटे आई मीन यूके कॉम्बिनेशन ऑफ चारटा कंट्री गोटे होची ब्रिटेन गोटे होची आयरलैंड गोटे होची वेल्स आउट होची स्कॉटलैंड ओके तो 4 कंट्री चारटा कंट्री मिसी यूके हिची तो सेथिरे आइलैंड रे किछि नाही आई मीन प्रोडक्शन किछि नाही फैक्ट्री आगे थिला वर्तमान आगे थिला हमर मैनचेस्टर थिला जोथरे कि इंडस्ट्री थिला कॉटन इंडस्ट्री माने फिनिश प्रोडक्ट्स बेसिकली इंडिया रो कॉटन नै करी इंग्लैंड माने फिनिश प्रोडक्ट्स होथिला हमकु गरीब करथिले हमर जो हाथ रे जो हमर तयारी होथिला सब हमर शर्ट पैंट आई मीन जहाँ भी कपड़ा पिंधुला हमें क्लोथ सब तयारी होथिला तार जो लूम जाथिला सेडा यूके ब्रिटिश सरकार भांगी दउथिले हाथ काटि दउथिले हां जेटा कि हमरो बांग्लादेश रे थिला हमरो होल इंडिया रे थिला हम तो इंडस्ट्रियलाइज्ड नथिलु तो बट हमर प्रोडक्शन बहुत हाई थिला हाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हम तयारी करथिलु तो हमरो हाथ काटि देले राइट हमरो डिस्ट्रॉय कर देले इंडस्ट्री पूरा हमरो ट्रेडिंग वीविंग इंडस्ट्री की कपड़ा तैयार करिया इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देले डिस्ट्रॉय करके कॉटन हमर जहाँ भी थिला सब सेल करले महाराष्ट्र गुजरात रो यूके जाउथला यूके रे मैनचेस्टर थिला मैनचेस्टर रे तांकर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेतल चलथिला तो से तांकर फैक्ट्री रे सामान तैयार होतला इंडिया को बिक्री करथि तो इंडिया रो प्रोडक्ट नै के इंडिया को अधिक दाम रे बिक्री करथला इंडिया गर्व करथि बेसिकली हमर कोहिनूर एरिया मते तांकर अछि ओके तो बेसिकली यूके रे किछ भी नाही जोथरे कि आई मीन दे शुड बी प्राउड ऑफ जहाँ भी अच्छी इंडिया अच्छी इंडिया को 200 वर्ष रूल कला पर मध्य इंडिया यूके को जस्ट फिफ्थ पोजिशन रो आई थिंक सिक्स्थ पोजिशन आनदेला इंडिया इंडिया बर्तमान फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड सो इट्स अ गुड अचीवमेंट बट रेट विषय टे कथा बा यूके रो गिन आई मीन ताकर अल्कोहल बेसिकली सस्ता हो तो सेल हे पारियो दैट इज गोटे कथा तापरे इंडिया कोन फायदा होची और भी बहुत बड़े फायदा अछि यूके रो बहुत बड़े सेमानर केतरा डील पछर रखुचंदी केतरा डील जहा कहयार छ कहउचंदी बहुत जिंस पछरे चालि तांग डिस्कशन ओके सो प्राइमरीली जहा मु देखली सेटा तांगर डील थिला इंडिया रो कोन फायदा ला इंडिया रो बहुत बड़े वीजा यूके रे अप्रूव हिची ओके तो इंडिया बहुत इंडियंस यूके को जाय पारिया ओके कारण ए डील है बर्तमान अराउंड 23-24 बिलियन डॉलर सो बहुत बड़ डील ओके तो इंडिया रो लोक माने सेडी जिबे आईटी सेक्टर रे काम करिया होथियो से मन आई थिंक सेफ आईटी इंडस्ट्री लोक माने डॉक्टर्स सो से प्रकार तीन चारटा थिंग प्रोफेशन को से माने बेसी वीजा देबे से माने कहचंदी इंडिया बहुत फायदा अछि कारण इंडिया को ऑब्वियसली पाउंड्स मिलियो डॉलर्स मिलियो जहाँ भी मिलियो तो इंडिया को बहुत फायदा अछि इंडिया बहुत पैसा कमेबो ସେଥିରେ दैट इज वन आउट ऑफ जो खालिस्तानी इशू चलछि से खालिस्तानी जो इशू चलछि से इशू मध्ये इंडिया को यूके रे कोऑपरेशन बहुत भलो होबो थर्ड होची जो सिक्योरिटी रिलेटेड इशू जो अछि सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत गुडी इशू अछि यूके सहित इंडिया रो सेटा डिस्कशन हित तो इंटरनली बहुत गुडी डिस्कशन हित तो विन विन फैक्टर इंडिया और यूके रो ट्रेड कारण बहुत दिन होला पेंडिंग आई थिंक चारटा प्राइम मिनिस्टर चेंज हे सारथिले एटा फोर्थ नंबर प्राइम मिनिस्टर जहाँ थोड़ा कि साइन हेची ओके सेटा होची यूके इंडिया डील तो ट्रेड डील डिले विथ यूएस तो यूएस सहित मध्ये ट्रेड डील हबार थिला बट डिले होची कारण यूएस तारो टैरिफ पॉलिसी प्रेशर पॉलिटिक्स यूज करछन कारण ट्रम्प जनरली रियल एस्टेट कंपनी चलाउथिले रियल एस्टेट लोक माने प्रेशर जिंस ही करंती गुंडा माने से माने बेसिकली रियल एस्टेट जो माने बिजनेस करछन से माने बेसिकली गुंडा से माने प्रेशर पके काम हासिल करे बट इंडिया पर हेबर का इंडिया सिविलाइजेशन स्टेट से इंडिया सिविलाइजेशन स्टेट को आ इंडिया बहुत पावर अछि डिफेंस रे पावर जियोपॉलिटिक्स रे पावर डिप्लोमेसी रे पावर पीपल पावर मार्केट एत बड़ मार्केट टेक्निकली वेरी वेरी स्ट्रांग ऑपरेशन सिंदूर देखा देले
आईटी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग अच्छी इंडिया, तो इंडिया को प्रेशर पकड़ा सहज नहीं। फोर्थ लार्जेस्ट फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ओके, $700 billion ऑफ डिपोजिट, आई मीन रिजर्व करेंसी, 700 बिलियन खाली डॉलर्स रे, अन्य करेंसी मध्ये अच्छी बहुत। ओके, तो इंडिया को प्रेशर पॉलिटिक्स रे ସେମାନେ ଡିଲ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଲେ କରିଦେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆଉଥରେ କରିବେ। ତ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରେସର ପକେଇ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡେରି ସେକ୍ଟର ଖୋଲିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଡେରି ସେକ୍ଟର ଖୋଲିଲେ ବହୁତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉସ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉସ ମାନଙ୍କର ମିଲ୍କ କେମିତି ଲୋକମାନେ ମିଳେ, ଯୋଉଟା କି ମୋର ଭିଟାମିନ ମୋର ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି। ଓକେ, କଲଚରାଲି ଆମର ପ୍ରଥମତଃ ଇକୋନୋମିକ ଲସ୍ ହବ, ଜବ୍ସ ଲସ୍ ହବ, ତାପରେ ପଲିଟିକାଲି ଲସ୍ ହବ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେନି, ରାଇଟ୍। ତ एग्रीकल्चर सेक्टर में जीएम प्रोडक्ट्स तो हम यूज करबानी, जीएम प्रोडक्ट्स भल नाही। तापर ताकर सब सीड जाग अछि, सेटा गुटे वर्ष होला पर नेक्स्ट वर्ष सेम सीड यूज कर परियोनी, आ से सीड बहुत कॉस्टली। जीएम सीड्स प्रोडक्शन में भी अधिक होई पारे, बट सीड कॉस्टली। तो हमर जो फार्मर अछि से सीड किनिबा पई बिहन मिलनी बोली कि सुसाइड करूछन, किंबा नष्ट ही होछि, राइट राइट बिहन न मिलले, जेटा कि इंडिया सब्सिडी रे हमर एग्रीकल्चर चलछि, कारण एग्रीकल्चर रे तो टैक्स के दोना हंती, राइट। तो टैक्स रेवेन्यू किसी इनकम होनी एग्रीकल्चर थ्रू पे, तो भारत को सब्सिडी देकर चलाया पड़ছে एग्रीकल्चर। तो यूएस रे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है पूरा लॉस है, जॉब लॉस है, पॉलिटिकल लॉस हबो, इकोनॉमिक लॉस हबो, कारण 78% आई थिंक लोक ने एबी भी फार्मिंग अगर आप चूज करछन्ती, से माने एंटरप्रेन्योरशिप पे फार्मिंग ही देखछन्ती। तो इंडिया तार डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर केबे हेल्दी खोलिबो नाही। ओके, तो यूएस दादागिरी जो ही इंडिया यूएस डील हो पारनी। तो बर्तमान यूके सहित डील हो गला, तो ऑब्वियसली ट्रम्प भी आई थिंक बाट को आसी लाइन को आसी, तो डील हो पारे। काली गत काली ट्रम्प कहते कि नो टू इंडियंस इन आईटी जॉब्स। तो ट्रम्प गोटे भाषण देवा देवा टाइम कहले कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जॉब सब चाइना पड़ेला, जहाँ पे सर्विसेस आईटी सेक्टर सर्विसेस जॉब सब इंडिया पड़ेला, यूएस कंपनीज इंडियन मानू कहीं हायर करछे, कहीं H1B वीजा दोची, यूएस लोक को कहीं हायर करते। गोटे प्रथम कथा होचे डॉलर वैल्यू बहुत हाई। ओके, इंडिया रे जो लोक जति पैसा दोछन सेटा 4 गुण दोछन यूएस रे। ओके, दैट इज वन थिंग। तापरे टैलेंट, ओके, यूएस लोक ने एते टैलेंटेड नाही, से माने कंज्यूम ऊपर डिपेंड करते, से माने लाइफ को जिया ऊपर डिपेंड करते। इंडियन लोक बहुत लंबा आवर्स काम कर पारे विदाउट टेकिंग लीव, छुट्टी एते नेबेरी, बहुत टैलेंटेड, प्रेशर रे काम कर, कारण हमरो रिसोर्स कम अछि, पॉपुलेशन अधिक अछि, तो हम पिलाठू ही प्रेशर रे पाठ पढ़ियार गोल ओरिएंटेड आमे सब थांत, तो मिशन ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड मेंटालिटी हम मानो। ओके, से जानते हमर कोन फायदा, से तो पैसा फास्ट रे कम, लेबर कॉस्ट कम, क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड। ओके, गुड इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी, आई मीन इंडियंस आर वेरी गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग, राइट। बहुत गुडी फायदा अछि, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ହାयर କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରମ୍ପ ସେଟା ବୁଝି ପାରିବେନି, ରାଇଟ୍। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି न्यू पार्टी इन यूएस बाय इलन मस्क, अमेरिकन मीडिया तो पुराना न्यूज हेगला। इलन मस्क ट्रम्प को सपोर्ट करथिले, कारण ट्रम्प इलन मस्क रो कंपनी को सब्सिडी देथिले, नॉट इलन मस्क कंपनी बट ईवी रे ईवी व्हीकल्स को सब्सिडी देथिले। तो बर्तमान से सब्सिडी हटा देले जांगे, तो इलन मस्क रो जो टेस्ला कंपनी रो कार्स गुडा सब्सिडी रे सेल होतला, बर्तमान कॉस्टली हे जो, तो यूएस मार्केट रे तो ऑब्वियसली सेल हबोनी। ओके, सेटा तांगर प्रॉब्लम हला ट्रम्प और मस्क भितर। तो मस्क ट्रम्प रो जो हेड करथिले, मस्क जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सेटा रो रिजाइन करले, आ से ट्रम्प को ओपनली कहले कि ट्रम्प एप्स्टाइन फाइल्स रे तांगा ना से एप्स्टाइन फाइल्स से मन रिलीज करनांती। ओके, तो सेटा हला परे इलन मस्क निजरो पार्टी लॉन्च कले, अमेरिका पार्टी। सो दैट इज काइंड ऑफ लोक मैंने जोड़े। तो रिपब्लिकन रो बहुत लोक ट्रम्प को पसंद भी करना, कारण ट्रम्प जो कथा कही सेटा होनी, कारण से चाहते कि होल वर्ल्ड रो सब कंट्री ऊपर टैरिफ लगे, तो जो टैरिफ रो जो पैसा आसे सेटा मोर टैक्स रे भर्ती हम, माने कौन जे मोर लोक माने यूएस लोक माने टैक्स देवा पड़ियोनी। ओके, सेटा सेम कहते जोटा कि होनी, कारण इन्फ्लेशन जे आपण जन को टैरिफ लगे सैंक्शन लगे, तो सी भी वापस लगे ना, तो तांको सामान भी तो कॉस्टली हो यूएस मार्केट रे, तो इन्फ्लेशन बढ़ियो। तो लोक जहाँ इंडिया पर टैरिफ लगे ना बर्तमान, तो इंडिया रो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टैरिफ लगेले यूएस बर्बाद हो, कारण चीप फार्मासी प्रोडक्ट्स मेडिसिन सब यूएस रो सब इंडिया रो ही आउची, राइट। तो मेडिसिन कॉस्टली हेले इन्फ्लेशन तो हाई हो यूएस रे, ऑब्वियसली टैक्स से मान देबेनी, बट
ଇନଫ୍ଲେସନ ବି ହାଇ ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍? ତ ସେଟା ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଡଲାର ଯୋଉ $30 ଟ୍ରିଲିୟନ ସେମାନଙ୍କର ଡେପ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଡେପ୍ଟ କୁ କମେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେବଲ କଏନ୍, ଗୋଟେ କଏନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି। ସେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସରି, ଇଣ୍ଟରନାଲି ତାଙ୍କର ଯାହାବି ବେସିକାଲି କରେନ୍ସି କଣ, କରେନ୍ସି ଇଜ ଏ ପିସ୍ ଅଫ ପେପର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ କନସେପ୍ଟ। ସେ କନସେପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ବଟ୍ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଷ୍ଟେବଲ କଏନ୍ କି କୌଣସି କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବନି, କାରଣ ସେଟା ଇଜିଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲେବଲ। ସେଟା ମାର୍କେଟର ଟ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ଫେକ୍ କରେନ୍ସି, ରାଇଟ୍? ଫେକ୍ କରେନ୍ସି ଉପରେ କଣ ବାକି କରି ଆଗେ କେମିତି ହଉଥିଲା? ଆଗେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ସାମାନ ଦେଲେ, ଆପଣ ଏତିକି ଗହମ ଦେଲେ, ତ ସେମାନେ ସେତିକି ମାଣ୍ଡିଆ ଦେଲେ, ଏ ଟାଇପର ଟ୍ରେଡ୍ ହଉଥିଲା, ରାଇଟ୍? ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଉପରେ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଲା। ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ଦେଲେ କି ସିଲଭର ଦେଲେ, ତା ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ମିଳିବ, ରାଇଟ୍? ସେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ ହେଲା। ବଟ୍ ୟୁଏସ୍ କଣ କଲା? ଅଏଲକୁ ନେଇକି ଟ୍ରେଡ୍ କଲା। ଯେତିକି ଆପଣ ଅଏଲ କିଣିବେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡଲାର୍ସ ମିଳିବ, ରାଇଟ୍? ଯେତିକି ଗୋଲ୍ଡ ନେବ ସେତିକି ଡଲାର୍ସ ମିଳିବ, ରାଇଟ୍? ତାପରେ କଣ କଲା? ଅଏଲ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ କୁ କାଢିକି ଖାଲି କରେନ୍ସି ଡଲାର୍ସ ରଖା ଚାଲିଲା। ଡଲାର ଯିଏ ତାଙ୍କର ରିଜର୍ଭ କରେନ୍ସି ନ ରଖିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗସନ୍ ପକେଇଦେଲେ, ଟ୍ୟାରିଫ ପକେଇଦେଲେ। ଓକେ, ଏ 70s 80s ରୁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଡେପ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ ଲୋନ୍ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର, କେମିତି ଭାରି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି। ଓକେ, କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲେ ଡଲାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟିକେ କମିଯିବ, କମିଲେ ସେମାନେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ମତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଏସ୍ ରେ। ସେଟା କି ହବନି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ଡେପ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଉ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେନି। ଭାରତ ଅବଶ୍ୟ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେନି, ଚାଇନା, ରାସିଆ କିଏ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ ନାହିଁ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ। କାରଣ ଆମମାନେ କଷ୍ଟ ପଡୁଛେ ଡଲାର୍ସ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ରାଇଟ୍? ତ ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଖ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଲ୍ଡ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି, କାରଣ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ବହୁତ କିଣୁଛନ୍ତି। ୟୁଏସ୍ ବହୁତ ଗୋଲ୍ଡ କିଣୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଗୋଲ୍ଡ କିଣୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଗୋଲ୍ଡ ଥିଲା ୟୁକେ ର ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାପସ ଧରି ପଳେଇଲା। ୟୁକେ ର ବ୍ୟାଙ୍କ କମା ଥିଲା 1991 ରେ, ଯେତେବେଳେ ପିଭି ନରସିଂହାର, ଯେତେବେଳେ 94, 91, 92 ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ନଥିଲା, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ଗୋଲ୍ଡ ୟୁକେ ରେ ରଖିଲା। ତ ୟୁକେ ଆମକୁ ପାଉଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ, ଆମର ରିଜର୍ଭ କରେନ୍ସି କିଛି ନଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର $700 ବିଲିୟନ ରିଜର୍ଭ କରେନ୍ସି ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ର ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିଆରି କରିସାରିଛୁ ଆରବିଆଇ ଥ୍ରୁରେ। ତ ଆମେ ୟୁକେ ପାଖରେ ଗୋଲ୍ଡ ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ତାର ଗୋଲ୍ଡ ବାପସ ଆଣୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଗୋଲ୍ଡ ମାର୍କେଟରୁ ବି କିଣୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ରିଜନ ଗୋଲ୍ଡ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି। ୱର୍ଲ୍ଡ ରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ହାଇ ଅଛି। 1 ଲାખ, ଆଇ ଥିଙ୍କ 1,10,000 କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଓକେ, 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଲ୍ଡ ଥିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ 40,000 50,000 ଅଣ୍ଡର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଲାખ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, କାରଣ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ବହୁତ ଗୋଲ୍ଡ କିଣୁଛନ୍ତି। ଓକେ, କାରଣ ରିଜର୍ଭ କରେନ୍ସି ଭାବରେ ଡଲାର ଆଉ ୟୁଜ ହବନି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ, ଗୋଲ୍ଡ ହିଁ ୟୁଜ ହବ ଆଉ ଥରେ ବାପସ 50-60 ଇୟର୍ସ ପରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ୟୁରୋପିୟନ ୟୁନିୟନ ୟୁଏସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଲ୍। ହଁ, ୟୁରୋପିୟନ ୟୁନିୟନ ୟୁଏସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଲ୍। ତ ୟୁଏସ୍ କହିଛି କି ରଷିଆର ଯୋଉ ଅଏଲ ଯିଏ କିଣୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଯିଏ କିଣୁଛି, ତାପରେ ୟୁଏସ୍ ସାଙ୍ଗସନ ଲଗାଉ, କାରଣ ସେମାନେ ଜିତି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରଷିଆରୁ, ରାଇଟ୍? ରଷିଆ ଅଏଲ ବିକୁଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଅଏଲକୁ ରିଫାଇନ୍ କରିକି ପୁଣି ୟୁରୋପିୟନ ୟୁନିୟନକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପିୟନ ୟୁନିୟନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରେସର କରୁଛି କି ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ୱାର ଚାଲିଛି, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ରଷିଆର ଅଏଲ କିଣୁଛି କି ଚାଇନା ରଷିଆର ଅଏଲ କିଣୁଛି, ତ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛି କି ୟୁରୋପିୟନ ୟୁନିୟନ ସେଇ ଅଏଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତମକୁ ଶସ୍ତାରେ ରିଫାଇନ୍ କରି ଦଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ୟୁରୋପିୟନ ୟୁନିୟନ କିଛି କହୁନି। ଓକେ, ତ ୟୁଏସ୍ କଣ କଲା? ଆଉ ୟୁରୋପିୟନ ୟୁନିୟନ ରଷିଆରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବେ ବି କିଣୁଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କିଣୁଛି, ୱାର ଟାଇମରେ ହିଁ କିଣୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବହୁତ ଦରକାର, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ, ତାଙ୍କୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ର ଆବଶ୍ୟକତା, ରାଇଟ୍? ରଷିଆରୁ ଚିପ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ତ ୟୁଏସ୍ ଦେଖିଲା, କାରଣ ୟୁଏସ୍ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ୱାର ୟୁଏସ୍ ୱିନ୍ ହିଁ କରିନି, ଜିତିନି କୌଣସି ୱାର ନିଜେ ଯୋଉଟା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୱାର ହାରିଲା, ଭିଏତନାମ ୱାର ହାରିଲା, ତାପରେ ଇରାକର ୱାର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହାରିଲା, କାରଣ ଇରାକ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ୱେପନ୍ସ ଅଫ ମାସ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ସଦାମ ହୁସେନ ପାଖରେ ଅଛି, ବଟ୍ ନଥିଲା, ରାଇଟ୍? ହାରିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ୟୁଏସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର ମାନେ ତାର ଆର୍ମି କି କିମ୍ବା ଲୋକକୁ ଛାଡିଛି, ସେଥିରେ ହାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ୟୁଏସ୍ କୌଣସି ୱାର କେବେ ହେଲେ ୱିନ୍ କରୁନି। ତ ଏ ୱାରଟା ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ତ ୟୁଏସ୍ ଛଦ୍ମ ୱାର କରୁଛି, କୋଲ୍ଡ ୱାର କରିଥିଲା ରଷିଆ ସହିତ, ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ସହିତ, ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରଷିଆ ଚାହୁଁଛି ବାପସ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ବନିଯାଉ, ରାଇଟ୍? ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁତିନ ୱାରରେ ଆଗରୁ ଫାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ। ତ ୟୁଏସ୍ କୌଣସି ୱାର ଜିତିନି, ତ ଏ ୱାର ମଧ୍ୟ ୟୁଏସ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୟୁଏସ୍ ଡରେଇଥିଲା।
तो इसमें इंडिया ट्रेड डील मूव कर दे अगस्त को। ओके, तो यूएस यूरोपियन यूनियन भितर गैस डील होची, ସେଥିରେ यूएस यूरोपियन यूनियन को गैस देबो सो दैट रशिया ऊपर जो डिपेंडेंसी कमियो, सो दैट रशिया ऊपर से सैंक्शन पके पारे और वॉर जित पारे, बट हेला हबोनी। काई हबोनी कारण यूएस रो जो गैस अछि बहुत कॉस्टली, रशिया पर चीप गैस। आज जदि रशिया जदि यूरोपियन यूनियन किनुनी तो रशिया तार गैस का बिक्री पारे, इंडिया को बिक्री कर पारे, इंडिया किनिबो। इंडिया ब्राजिल सहित चाइना सहित रशिया सहित ब्रिक्स नेशन अच्छी आफ्रिका सहित से नरेंद्र मोदी कौन डिफरेंट डिफरेंट कंट्री अच्छा साउथ अमेरिका जाते, आफ्रिकार बहुत गुटे देश जाते, साउथ अमेरिकार बहुत गुटे देश जाते, कौन जाऊँच कारण से ट्रेड डील सारी। सपोज यूएस इंडिया ऊपर सैंक्शन पकेब तो इंडिया अन्य कंट्री सहित ट्रेड करी बर्तमान जयशंकर भी जाते चाइना, कम जाते चाइना और इंडिया भितर $120 बिलियन ट्रेड होची। जदि सैंक्शन यूएस चाइना पर पकेला तो चाइना इंडिया सहित ट्रेड कर पारे, जदि यूएस इंडिया पर पकेला सैंक्शंस की टैरिफ्स तो चाइना सहित ट्रेड कर पारे, तो हमर इकोनॉमी तो बंद होबन ना। सेटा ही सेमन प्लान करछन। अच्छा, ये वीडियो बहुत लंबा हेलानी, आपको भल लागिथिबो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तापरे मु बुक भी लिखुची, आई एम एन ऑथर, तो मोर दिना नोवेल अछि सनत साहब अपन टाइप कर पारंती, गोटे मोर नोवेल अछि कांट लिव विदाउट योर लव। मु रोमांस लिखुची, फैंटेसी लिखुची, जियोपॉलिटिक्स यूज करी गोटे नोवेल लिखुची, वर्तमान शॉर्ट स्टोरी लिखुची। तो आपन जदि नोवेल पढियार अछि तो आपन कांट लिव विदाउट योर लव जो मोर अच्छी नोवेल अमेजन रे आपण किनि पारंती। दि स्ट्रेटजीज आउट नोवेल अच्छी किनि पारंती। मु नोवेल राइटिंग केमती करिया सेडा सेडा भी सिखुची, स्टोरी किन लेखा जा सेडा मु सिखुची। तो यूट्यूब रो मोर गोटे कोर्स मु लॉन्च करछि, बहुत जल्दी आसे, सेडा आपन को लिंक देबी। तो आपण मोर जदि कोडिंग करिया सिखुचंती, कोडिंग करिया इच्छा इच्छा करछन तो हमर सनस जावास्क्रिप्ट मास्टरमाइंड मोर यूट्यूब चैनल अछि, जोथि मु कोडिंग सिखुची इंग्लिश रे। कोडिंग इन ओडिया गोटे चैनल अछि मोर, जोथि मु ओडिया रे कोडिंग सिखुची। ओके, कारण मु निजे गोटे आईटी प्रोफेशनल, सो सेटा मोर फ्री यूट्यूब चैनल। आउ फ्यूचर मोर यूट्यूब रे मध्ये बहुत गुडे कोडिंग रिलेटेड एज वेल एज राइटिंग रिलेटेड कोर्स मध्ये मु लॉन्च करछि। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। I mean, next geopolitics or defense related जिनसे हम next वीडियो रे कथा होगा। Thank you very much.